हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो स्टूडेंट, हमने जैसे कहा कि हम आज के इस वीडियो में 2019 का जो पेपर आया था वार्षिक परीक्षा 11वीं क्लास का, हम 11th क्लास के मैथ पेपर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो 2019 का जो वार्षिक परीक्षा था उसमें जो प्रश्न आए थे हम आज के इस वीडियो में उसको बताने वाले हैं। पहला प्रश्न था, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन किया, यानी सही विकल्प चुनकर लिखने वाला था। ठीक है, जिस पहला दिया था इसमें यदि ए बराबर, यानी एक समुच्चय दिया है, समुच्चय ए बराबर ए बी, ए कॉमा बी और समुच्चय बी बराबर ए बी सी है तो ए यूनियन बी का मान होगा। ऑप्शन दिए थे ए कॉमा बी दिया था सी, है ना, और सी दिया था फाई सर्पाकार कोष्ठक के अंदर, और डी दिया था ए बी सी। अब आपको चारों में से सही ऑप्शन चुनना था और टिक लगाना था। स्टूडेंट, हम आज की इस वीडियो में सिर्फ हम प्रश्न आपको बता रहे हैं, सॉल्यूशन चाहिए तो आपको इसमें सॉल्यूशन तो दिख रहा है कि पहले का डी आएगा, दूसरे का बी आएगा, लेकिन यदि इसके जो प्रश्न हम बताने वाले हैं उसका हम सॉल्यूशन या उसका हम उसका एक्सप्लेनेशन हम आपको नहीं दे रहे हैं, यदि आपको लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दे देंगे। तो चलिए, दूसरा प्रश्न इसमें दिया था 3x-7 इज ग्रेटर देन 5x-1 का हल होगा। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में आपको चयन करना है कि क्या हल होने वाला है। फिर दिया था तीसरा प्रश्न दिया था सही विकल्प में कि a+b⁴ के प्रसार में मध्य पद होगा, जबकि n जो है वो क्या है, सम है। ठीक है, तो इसमें से आपको देखना है कि क्या होगा। श्रेणी दी गई थी चौथे प्रश्न में कि 2, है ना, 2√2 4 डैश 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 का कौन सा पद 128 होगा। अब इसमें से आपको देखना था कि 4 ऑप्शन दिए थे कि 11वां, 12वां, 13वां और 14वां। फिर था कि जेड अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 Z, 0 Z 0, Z 0 0, G Z Z Z, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से एक सही है। वैसे इसमें सॉल्यूशन आप चाहें तो देख सकते हैं कि सॉल्यूशन दिया है, सबके आंसर दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट भी कर लीजिए स्टूडेंट, और इनकेस आंसर भी आप अपने अच्छे से टिक लगा लीजिए, क्योंकि ये आपको काम आने वाले हैं। हो सकता है कि आपके जो एग्जाम होने वाले हैं इसमें से उसमें प्रश्न आपको दिखाई दें। चलिए, फिर आया था सत्य। ठीक है, पहला दिया था 2, है ना, (3,4) सबसेट नहीं है 1 2 3 4 5 के। तो आपको ये बताना है कि क्या ये जो है दिया है हमको, ये जो दिया है 2 3 4 का जो सेट दिया है, क्या ये इसका सबसेट है, नहीं है। यदि होगा तो गलत हो जाएगा, यदि हो नहीं है तो सही हो जाएगा, यानी आपको इसको सत्य में लिखना है। फिर दिया था अगला कि 2 सममित संख्याओं का गुणनफल एक सममित संख्या होती है। अब आपको बताना है एक असमीका के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। NCR बराबर फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ठीक है, ये था चौथा प्रश्न। पांचवा था, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में एक अचर जोड़ा जाए तो इस प्रकार प्राप्त अनुकर भी समांतर श्रेणी होता है। तो ये सत्य है, और आप चाहें तो देख सकते हैं कि पहला असत्य है, दूसरा सत्य, सत्य, असत्य और सत्य। तो इस तरीके से सत्य सत्य भी हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इसके बाद अगला जो था वो था सही जोड़ी। तो सही जोड़ी के लिए ये दिया है, सही जोड़ी आपके समक्ष दिख रही होगी स्टूडेंट कि सही जोड़ी बनाइए, मिलाइए। cos x प्लस वाई का फॉर्मूला आपको इसमें से देख के लगाना था। फिर cos x माइनस वाई का लगाना, x प्लस वाई का था, cos x माइनस वाई, साइन x प्लस वाई, साइन x माइनस वाई, tan x प्लस वाई, यानी ये फॉर्मूले दिए हैं। तो फॉर्मूले का आपको चयन करना है, और जो भी सही होगा सही के सामने आप सही लिख लेंगे। फिर इसके बाद रिक्त स्थान की पूर्ति थी कि 3+i का मापांक क्या होगा, खाली स्थान में भरना है। केंद्र 0 0 तथा त्रिज्या r वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा, इस खाली स्थान में आपको भरना है। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, ये खाली स्थान में भरना है। XY तल में एक बिंदु के निर्देशांक खालिस्तान रूप के होते हैं, ये आपको इसमें खालिस्तान में भरना है। 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर प्रतिदिश समष्टि खालिस्तान होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, दीजिए, आप चाहें तो ये सॉल्यूशन इसमें दिया है, आप लिख लीजिए। एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला दिया था x इस प्रकार है कि x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, को रोस्टर रूप में लिखना है आपको। ठीक है, फिर दूसरा दिया था कि a बराबर सर्पाकार कोष्ठक के अंदर लिखा है -1, 1, तो a क्रॉस a का मान ज्ञात कीजिए। फिर तीसरा है एक फलन f(x) बराबर 2x-5 द्वारा परिभाषित है, तो f7 का मान क्या होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। फिर इसके बाद चौथा था एक a+b⁴n के द्विपद प्रसार में r+1वां पद लिखिए, r+1वां पद क्या होगा, ये आपको बताना है। फिर इसके बाद था कथन, चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी के घटक कथन लिखिए, तो आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद था उपसमुच्चय को परिभाषित कीजिए। छठवां प्रश्न आया था उपसमुच्चय को परिभाषित कीजिए। इसके अथवे में आया था u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, a बराबर 2 4 6 8 और b बराबर 2 7 2 3 5 7। तो a डैश इंटरसेक्शन b डैश का मान ज्ञात कीजिए, यानी इसका मान आपको निकालना है। ठीक है,
इसके बाद 7वां प्रश्न दिया था कि दो बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 3, 4, 5 और -1, 3, -7 है, तब गतिशील बिंदु P के पथ का समीकरण ज्ञात कीजिए, जबकि PA² + PB² = 2K²। ठीक है। फिर इसके बाद 8वें में दिया था कि बिंदुओं -2, 4, 7 और 3, -5, 8 को मिलाने वाला रेखाखंड YZ तल द्वारा जिस अनुपात में विभक्त है उसे ज्ञात कीजिए, यानी किस अनुपात में विभक्त करेगा वो अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारे पास 7वां प्रश्न। अब हम 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए, अब 8वां प्रश्न जो दिया है वो है, सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ये लिमिट है x टेंड्स टू 2, 1 - cos x अपॉन x की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 0 होना चाहिए। इसके 8वें में दिया था लिमिट x टेंड्स टू 2 ही है यहाँ भी, 3x² - x - 10 अपॉन x - 10 का मान ज्ञात कीजिए। 9वां था कथन, भारत के हर एक राज्य के लिए एक राजधानी का अस्तित्व है में परिणामवाचक वाक्यांश पहचानिए और निषेधन लिखिए। ठीक है। फिर उसके 8वें में आया था, निम्नलिखित कथन के प्रति धनात्मक और विलोम कथन है। यदि x एक अभाज्य संख्या है तो x विषम है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। 10वां था, असतत व सतत बारंबारता बंटन के लिए मानक विचलन के सूत्र, यानी केवल आपको इसमें सूत्र बताना है। ठीक है। इसके 8वें में आया था, किसी क्रिकेट बल्लेबाज द्वारा 10 मैचों में बनाए गए रन निम्न प्रकार से दिए गए हैं, 53, 46, 48, 50, 53, 53, 58, 60, 57 और 52। उक्त आंकड़ों के लिए परिसर ज्ञात कीजिए, यानी इसमें परिसर निकालना है। 11वां प्रश्न था, एक पहिया 1 मिनट में 360 अंश परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। इसके 8वें में आया था, साइन 75 अंश का मान ज्ञात कीजिए। फिर इसके 12वां प्रश्न आया था, सम्मिश्र संख्या z बराबर 1 + i अयोटा करनी 3, यानी i करनी 3 तो का ध्रुवीय रूप लिखिए, यानी इसको ध्रुवीय रूप में आपको लिखना है। इसके 8वें में आया था, 1 + i अपॉन 1 - i माइनस 1 - i अपॉन 1 + i का मापांक लिखिए। तो पहले इसको a + ib के रूप में लाइए और फिर मापांक निकाल लीजिए। इसके बाद फिर लिखा था कि ये आपको एक वर्ड दिया गया है, शब्द के अक्षरों में बने भिन्न भिन्न क्रमचयों में से कितने में चारों आई एक साथ नहीं आते, ऐसे आपको क्रमचयों की संख्या बताने हैं। इसके 8वें में आया था, एक थैली में 5 काली 6 लाल गेंदें हैं, 2 काली तथा 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद 14वें नंबर का प्रश्न आया था, x + 1 अपॉन x⁻⁶ का प्रसार लिखिए कीजिए। फिर इसके 8वें में आया था, x - 2i⁻12 के प्रसार में चौथा पद ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आया था 15वां, मान लीजिए कि a बराबर 1, 2, 3, b बराबर 3, 4, c बराबर 4, 5, 6 तो निम्न को ज्ञात कीजिए। पहला दिया था a × b इंटरसेक्शन a × c, यह हमको निकालना है। उसमें दूसरा है कि a × b यूनियन c आपको निकालना है। चलिए, इसके 8वें में दिया था कि मान लीजिए f(x) बराबर x² तथा gx बराबर 2x + 1 दो वास्तविक फलन हैं, तब f + gx निकालना है, f - gx निकालना है, f × gx निकालना है और f अपॉन gx ज्ञात करना है। 4 नंबर में था, ये 4 निकाल लीजिए, 4 नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 16 दिया था, निम्नलिखित को a + ib के रूप में व्यक्त कीजिए। 3 + i√5 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 - i√5 है ना, ये अंश में है। फिर अपॉन √3 + √2i एक ब्रैकेट में माइनस √3 - √2i, पहले इसको a + ib के रूप में इसको व्यक्त करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कीजिए। चलिए, अगला प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। इसके 8वें इसका 8वां प्रश्न क्या आया था पहले वो देख लेते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो इसके बाद था हमारे पास कि समीकरण x² + 3x + 5 = 0 को हल कीजिए। ठीक है। इसके बाद दिया था प्रश्न क्रमांक 17, 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनके योगफल 11 से अधिक हों। अथवा में दिया था, निम्नलिखित असमीका निकाय को आलेखी विधि से हल कीजिए। 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 8 तथा x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है। इसके बाद है 18, मूल बिंदु से किसी रेखा पर डाला गया लंब रेखा से बिंदु -29 पर मिलता है तो रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए।
इसके अथवा में था कि दर्शाइए कि दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 जहाँ b1 b2 इज नॉट इक्वल टू 0 पहला समांतर है यदि a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2, लंब है यदि a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0। ये आपको कंडीशन जो दी गई है ये आपको सिद्ध करके बताना है। इसके बाद है 19वां प्रश्न जो हमको दिया है इसमें कि यदि एक परवलय का समीकरण y स्क्वायर बराबर 12x है तो नाभि के निर्देशांक अक्ष नीता का समीकरण, नाभि के निर्देशांक कॉमा अक्ष कॉमा नीता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अथवा में आया था उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां 0 + -12 और नाभिलंब जीवा की लंबाई 36 है। इसके बाद अगला प्रश्न आया था प्रथम सिद्धांत से sin x का अवकलज ज्ञात कीजिए। उसके अथवा में आया था sec x के अवकलज का परिकलन कीजिए। 21वां प्रश्न आया था कि ताश की गड्डी के 52 पत्तों में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला गया है। पहला, प्रतिशत समष्टि के कितने बिंदु हैं ये आपको बताना है। दूसरा, इसमें बताना था कि पत्ते का हुक्म का इक्का होने की प्रायिकता क्या होगी। तीसरा, बताना था कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पत्ता इक्का है, दूसरा काले रंग का है। ठीक है। अथवा में आया था कि 3 सिक्के एक बार में उछाले जाते हैं, निम्नलिखित की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर 1, 3 चित प्रकट होना, एक भी चित प्रकट ना होना, 3 पट प्रकट होना, कोई भी पट प्रकट ना होना। इसके बाद 22वां प्रश्न आया था एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो कि गणित और भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें से 12 गणित पढ़ाते हैं और 4 भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं ये आपको बताना था। अथवा में आया है 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट और 10 व्यक्ति क्रिकेट तथा टेनिस दोनों पसंद करते हैं, तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस को पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट को नहीं। कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं ये आपको ज्ञात करना है। 23वां प्रश्न आया था सिद्ध कीजिए कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x की जो वैल्यू होगी इज इक्वल टू cot 3x के बराबर होगी। यानी इसको सॉल्व करना है, cot 3x लाना है। इसी के अथवा में आया था हल कीजिए sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। यानी इसको हल करना है, समीकरण को हल करना मतलब इसमें x की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 24 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो प्रश्न क्रमांक 24 है प्रत्येक धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि 7 टू द पावर n माइनस 3 टू द पावर n 4 से विभाजित होता है। अथवा में है समीकरण स्मॉल n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए गणितीय आगम सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डैश 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 प्लस n क्यूब की जो वैल्यू होगी वो n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर होगी। 25वां प्रश्न आया था दो समांतर श्रेणी में n पदों का योगफल का अनुपात 5n प्लस 4 अनुपात 9n प्लस 6 हो तो उनके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसके अथवा में आया था अनुक्रम 777 777 7777 डैश 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 के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। 26वां प्रश्न आया था निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। आंकड़े दिख रहे हैं। और इसी के अथवा में आया था निम्नलिखित बारंबारता बंटन के लिए माध्य, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से जो वर्ष 2019 का जो प्रश्न पत्र आया था उसको हमने सारे 26 प्रश्न आपको बता दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरे 26 प्रश्न मिल जाएंगे और आप इनका बहुत अच्छे से सॉल्यूशन प्रैक्टिस कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि आपको इसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, हम इसका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 2020 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।